जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे और याद भी रखेंगे 2022 नोबेल प्राइज विनर के नाम और वो कहां से बिलोंग करते हैं और किसके लिए नोबेल प्राइज उनको दिया गया है। नोबेल प्राइज से रिलेटेड हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, सो ध्यान से सुनिएगा, बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और याद भी रह जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, द नोबेल प्राइज अनाउंसमेंट 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच में किया गया है। तो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2022 ये मिला है स्वांते पावो को। स्वांते पावो एक आनुवंशिकविद है जो विकासवादी आनुवंशिक के क्षेत्र में माहिर है। उनको नोबेल प्राइज क्यों मिला है, क्या खास काम क्या है, तो देखिए, फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, यानी विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनके खोजे के लिए नोबेल प्राइज इन मेडिसिन से सम्मानित किया गया है। ये होमिनिन का मतलब है, सिंपली समझिए कि ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस से इनसे सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव होता है जो एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो चुका है, उसको होमिनिन्स कहा जाता है। स्वांते पावो ने क्या किया ना, जो एक्सटिंक्ट होमिनिन्स से ह्यूमन से क्लोजेस्ट रिलेटेड है उनका भी जीनोम सीक्वेंसिंग कर दिया और जिसके वजह से पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन को समझ में आसानी हुई। तो याद रखना, इसी साल 2022 की नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी व मेडिसिन किसको मिला है, स्वांते पावो को। स्वांते पावो इन मेडिसिन। देन देखिए, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। मेडिसिन प्राइज के बाद नोबेल प्राइज अनाउंसमेंट होता है। ये 4 अक्टूबर 2022 को अनाउंसमेंट किया गया था। फिजिक्स में 3 जनों को मिला है नोबेल प्राइज। एक है एलियन एस्पेक्ट, ये फ्रेंच साइंटिस्ट है। देन जॉन क्लाउजर, ये अमेरिकन साइंटिस्ट है। देन अंटोन जेलिंगर, ये ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है। इन 3 साइंटिस्ट को दिया गया है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। पहले समझ लीजिए, बाद में वीडियो एंड तक अगर देखेंगे तो मैं आपको याद रखवा दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। पहले देखिए इनको क्यों मिला था नोबेल प्राइज, क्या खास काम किए हैं इन लोगों ने। फॉर एक्सपेरिमेंट विथ एंटेंगल्ड फोटॉन्स एस्टेब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज एंड पियोनियरिंग क्वांटम इन्फॉर्मेशन साइंस। बेसिकली अगर हम बताएं तो ये 3 साइंटिस्ट क्वांटम फिजिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स के ऊपर पिछले 100 साल से ऊपर हो गया है, रिसर्च हो रहा है बाय साइंटिस्ट, और ये 3 साइंटिस्ट के रिसर्च के द्वारा एक नई दिशा मिल गया है। इन 1960 जॉन स्टुअर्ट बेल पहले क्वांटम एंटेंगलमेंट के ऊपर काम किया था। उनका थ्योरी का नाम है बेल थ्योरी। उन्होंने कहा था कि कुछ अननोन वेरिएबल है जो एक दूसरे पार्टिकल के साथ कनेक्शन है, चाहे एक दिल्ली में है एक पार्टिकल और दूसरा चेन्नई में है, लेकिन उनके बीच कोई ना कोई कनेक्शन है। इसी बेल थ्योरी के ऊपर काम चालू किया पहले क्लॉजर ने। देन उसको आधार करके इसी एक्सपेरिमेंट को एंड किया एस्पेक्ट ने। पहले क्लॉजर ने चालू किया, देन एंड किया एस्पेक्ट ने। ये दोनों के बाद जेलिंगर ने ये एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली में करके दिखाया कि ये अननोन फोर्स के द्वारा नहीं हो रहा है, ये रियल है। जो क्वांटम टेलीपोर्टेशन है वो रियल है। ठीक है, आपको ये 3 टर्मिनोलॉजी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा। एंटेंगल्ड फोटॉन्स, बेल इनइक्वालिटीज, पियोनियरिंग क्वांटम इन्फॉर्मेशन साइंस। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको मिला है, आपको पूरा नाम याद रखना कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट में याद रख लीजिए, एस्पेक्ट क्लाउजर जेलिंगर। एस्पेक्ट क्लाउजर जेलिंगर, एस्पेक्ट क्लाउजर जेलिंगर। जब भी मैं बोलता हूँ आप मेरे साथ रिपीट करिए, आपका याद रह जाएगा आसानी से। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको मिला है, एस्पेक्ट क्लाउजर जेलिंगर। एस्पेक्ट क्लाउजर जेलिंगर, एस्पेक्ट क्लाउजर जेलिंगर। 2022 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, एस्पेक्ट क्लाउजर जेलिंगर। ठीक है। देन 4 अक्टूबर 2022 को अनाउंसमेंट किया गया नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी साइंटिस्ट को 3 साइंटिस्ट को मिला है। उनका नाम देख लीजिए, कार्ल बेरी शार्प्लेस, मोर्टेन मेल्डाल, कैरोलिन बेट्टोजी। कार्ल बेरी शार्प्लेस, मोर्टेन मेल्डाल, कैरोलिन बेट्टोजी। कार्ल बेरी शार्प्लेस एंड कैरोलिन बेट्टोजी ये दोनों अमेरिकन साइंटिस्ट है और मोर्टेन मेल्डाल ये डेनमार्क साइंटिस्ट है। इनको क्यों मिला है नोबेल प्राइज, क्योंकि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। फर्स्ट शार्प्लेस ने क्लिक केमिस्ट्री के ऊपर काम किया, देन मेल्डाल ने उसके ऊपर काम किया और बेट्टोजी ने नेक्स्ट स्टेप लिया और डेवलपिंग क्लिक रिएक्शन दैट कुड वर्क इनसाइड ऑर्गेनिज्म। ये क्लिक वर्ड का मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर माउस वाला क्लिक। ये क्लिक का मतलब समझो, आप जो कार या एरोप्लेन में बैठते हो,
सीट बेल्ट जरूर पहनते हो। जब सीट बेल्ट दोनों को लगाते हो तो एक साउंड होता है, क्लिक होता है। तो ये पिक्चर से समझिए, ये अलग अलग कलर का एंजाइम है। अगर हम ये दोनों अलग एंजाइम को रिएक्शन करवाना है तो एक दूसरे के साथ, इसको बोला जाता है क्लिक। पहले क्या होता था ना, रैंडमली कुछ एंजाइम को रिएक्शन करते थे और कुछ में सक्सेस होते थे और कुछ सक्सेस नहीं होते थे, यानी वेस्ट हो जाता था। तो साइंटिस्ट को बहुत प्रॉब्लम होता था। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद, क्लिक केमिस्ट्री के बाद बहुत आसान हो गया है सिंपली रिएक्शन करवाकर एक कंपाउंड को क्रिएट करना। ठीक है, तो ये ज़्यादातर मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज होगा, लाइक कैंसर ट्रीटमेंट। तो याद रखिए, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किसको मिला है? शॉर्ट में नाम याद रखिए, शार्पलेस मेल्डल बर्टोजी। शार्पलेस मेल्डल बर्टोजी। शार्पलेस मेल्डल बर्टोजी। 2022 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री शार्पलेस मेल्डल बर्टोजी। शार्पलेस मेल्डल बर्टोजी। एक बात ध्यान रखिएगा, शार्पलेस पहले भी 2001 में नोबेल प्राइज ले चुके हैं। ये उनका सेकंड बार नोबेल प्राइज अवार्ड मिला है उनको। देन केमिस्ट्री के बाद लिटरेचर 6 अक्टूबर 2022 को अनाउंसमेंट किया गया। लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है अन्नी इर्नेस को। वो फ्रेंच ऑथर है फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्टिविटी विथ व्हिच शी अनकवर द रूट्स, इस्ट्रेंजमेंट एंड कलेक्टिव रिस्ट्रेंट्स ऑफ पर्सनल मेमोरी। साहस और नैतिकता के साथ सामाजिक प्रतिबद्धों को उजागर करने के लिए उनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। किसके लिए मिला है? ना साहस और नैतिकता के साथ सामाजिक प्रतिबद्धों को उजागर करने के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है। किसको मिला है? ना अन्नी इर्नेस को। अन्नी इर्नेस को मिला है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। देन 7 अक्टूबर को अनाउंसमेंट किया गया नोबेल प्राइज इन पीस। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नोबेल प्राइज इन पीस हर एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार एक पर्सन एंड 2 ऑर्गेनाइजेशन को मिला है नोबेल प्राइज इन पीस 2022। उनका नाम है आलेस बिएलियट्स्की। आलेस बिएलियट्स्की ये बेलारूस से बिलोंग करते हैं। वो 1980 दशक से ही बेलारूस इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठाते थे। उनके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था इन 1996। उसका नाम है वियासना। आलेस बिएलियट्स्की को साइलेंस करने के लिए उनको जेल में भी डाल दिया गया था 2011 से। फिर 2014 में उनको रिहा कर दिया गया। देन फिर से उनको 2021 में से ही जेल में रखा गया है। अभी भी वो जेल में प्रेजेंट है। उसके बावजूद उनको नोबेल पीस प्राइज मिला है 2022 की। देन एक ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल नाम है। मेमोरियल एक रशियन बेस्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। रशिया में ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ काम कर रहा है। देन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है यूक्रेन की, इसका नाम है द सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। द सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये ऑर्गेनाइजेशन यूक्रेन में डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहा है। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन की नाम याद रखना, मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। और किसको मिला है? आलेस बिएलियट्स्की को। नोबेल पीस प्राइज 2022 आलेस बिएलियट्स्की, मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। आलेस बिएलियट्स्की, मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। मेमोरियल रशियन बेस्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन बेस्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखना, मेमोरियल एंड एक है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। 2022 नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? ना आलेस बिएलियट्स्की को और मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। मेमोरियल एक रशियन बेस्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये यूक्रेन बेस्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। तो याद रहा, आलेस बिएलियट्स्की, मेमोरियल, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। नेक्स्ट आखिर में 10 अक्टूबर को अनाउंसमेंट किया गया नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस। इकोनॉमिक्स में भी 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है। एक है बेन एस बर्नानके, देन डगलस डबल डायमंड, एक और है फिलिप एच डायविक। ये सभी यूएसए से बिलोंग करते हैं। नोबेल प्राइज क्यों दिया गया है इन लोगों को? क्योंकि फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो याद रखिएगा, सो ध्यान रखिएगा, फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस ऊपर नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2022 दिया गया है। किसको? बर्नानके एंड डायमंड एंड डायविक को। तो याद रखिएगा इसको शॉर्ट से।
बर्ननके डायमंड डाइविक, बर्ननके डायमंड डाइविक। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2022 किसको मिला है ना बर्ननके डायमंड डाइविक को। फिर से शुरू से थोड़ी रिमाइंड कर लीजिए। मेडिसिन में किसको मिला था ना स्वांते पावो को, मेडिसिन स्वांते पावो, मेडिसिन स्वांते पावो। फिजिक्स में किसको मिला था ना फिजिक्स में एस्पेक्ट क्लाउजो जेलिंगर, एस्पेक्ट क्लाउजो जेलिंगर, फिजिक्स एस्पेक्ट क्लाउजो जेलिंगर, एस्पेक्ट क्लाउजो जेलिंगर। केमिस्ट्री में किसको मिला था ना शार्पलेस मेल्डाल बर्टोजी, शार्पलेस मेल्डाल बर्टोजी, केमिस्ट्री शार्पलेस मेल्डाल बर्टोजी, केमिस्ट्री शार्पलेस मेल्डाल बर्टोजी। देन लिटरेचर में किसको मिला था ना अन्नी इर्नाउस्को, अन्नी इर्नाउस्को, अन्नी इर्नाउस्को। देन पीस में अलेस बिलेट्स्की मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, अलेस बिलेट्स्की मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। पीस में किसको मिला था ना अलेस बिलेट्स्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। इकोनॉमिक्स में किसको मिला था ना बर्ननके डायमंड डाइविक, बर्ननके डायमंड डाइविक। इकोनॉमिक्स बर्ननके डायमंड डाइविक। आई थिंक आपका याद रह गया होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहां से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ एक लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।